हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट क्यों। हमारे बीच में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम जब सामने आता है तो एक चीज दिमाग में आती है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि किसान नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कृषि मंत्री रहे, हम जब भी देखते थे, जब भी किसानों के लिए एक लंबी लड़ाई, ये सड़कों पे लड़ाई लड़ते थे किसान के लिए, तो संसद में आवाज गूंजती थी। ऐसे मेरे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं अपने जिले में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और जब से ये प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता, उसके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार हुआ है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कार्यकर्ता हरियाणा का नया है, पुराना है, आपके साथ कदम के कदम मिलाकर, और आपकी इच्छा ही इसके लिए आदेश होता है। ऐसे कार्यकर्ता आपको अपने बीच में पाकर गदगद महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, आप सबके चहेते हमारे माननीय मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व में डिप्टी स्पीकर बहन संतोष जी, मंचासीन पूर्व मंत्री जसवंत जी बावल, कोसली से हमारे विधायक लक्ष्मण जी यादव, मंचासीन सभी सम्मानित साथियों, मैं तो सिर्फ यही बात करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि बड़ा खुशी का अवसर है। ये जो पशु प्रदर्शनी हुई है, इसमें जो आपने हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी पधारे हैं, इससे सभी में बड़ी खुशी है। और ये प्रदर्शनी, जब ये कृषि मंत्री थे, पशुधन कैसे हरियाणा के अंदर बढ़े, क्योंकि हरियाणा जिसकी पहचान दूध दही का खाना, ऐसा देशा में देश हरियाणा, उसमें एक पहचान कैसे बढ़े। जब माननीय ओम प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष जब कृषि मंत्री थे, इन्होंने अनेकों प्रकार के पशुधन को बढ़ाने के लिए बहुत कार्यक्रम ये लेकर आए, और पशुधन कैसे बढ़े, किसान का आय दुगनी कैसे हो, इसके लिए इन्होंने पूरा जीवन पूरा तत्परता से लगाया। ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं अपने जिले में पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, एक जयकारे के साथ हम बोलेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। सम्मान के योग्य प्रदेश के अध्यक्ष, मैं इंद्रजीत सरपंच को, ताजपुर के सरपंच को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जिले में पहली बार पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बुलाने का ये बड़ा काम किया। और मैं भाई नरेंद्र को, जो पानीपत से हैं, जो इस काम में मशहूर हैं, कैलाश सोनी ने ठीक कहा कि भाई हम हरियाणा में और महेंद्रगढ़ के लोग या तो जाटियों के नीचे अपनी चटनी रोटी खा के कभी गेहूं बोल लेते हैं, कभी बाजरा गुआर बोल लेते हैं। आज पशुधन जो है वो हम किसानों की एक बड़ी पूंजी है। एक समय में गाय को हमने बिडार दिया था, क्यों कि जो माता बहने भैंस को दूध बिलो ले, वो घोड़ावर को सिर काट ले 2 किलो 1 किलो का, वो गाय का दूध नहीं बिलो सकते, और गाय को हमने बिडार दिया था। मैं ओम प्रकाश धनखड़ को बधाई देता हूं, जब वो कृषि मंत्री थे, ये कैटवाक के लिए बना रखा है, गाय भैंसों के लिए कैटवाक। पहले लोग ये समझते थे कैटवाक तो सिर्फ फिल्मों में होता है, कोई ड्रेस डिजाइनर करता है, परंतु ओम प्रकाश किया 9 करोड़ रुपए का झोटा बिका। यहाँ भी शायद कोई उस तरह का बुल आया होगा। इंडियन चैंपियन जो बुल है वो यहाँ भी आया होगा। इसलिए मैं आप सबको आग्रह करता हूँ
और जैसे कहा गया कि भाई अच्छा सा जोटा मार दे, ओम प्रकाश जी यादव मंत्री महोदय हमारे अपने घर के आदमी हैं, वो थारी सारी बात समझ रहे हैं। इंद्रजीत घबराना नहीं, चिंता मत करना। ओम प्रकाश जी को अब चिट्ठी लिखा ना फौजी कन, भाई थोड़ी लिखी ज्यादा समझना, और कई बार भाण चिट्ठी लिखे भाई कन, भाई रोटी खाते हो तो चढ़ूर आग के करिए, ये ना बात। ओम प्रकाश जी अपने में से एक हैं, बजाड़ गांव के रहने वाले हैं, और ये इसी हल्के का गांव है। आज भाई सीताराम यादव हमारे अटेली के एमएलए, उनकी ड्यूटी बड़ौदा चुनाव में है, तो कल वो आने वाले हैं। मैं तो क्योंकि ओम प्रकाश जी को भी हम सब लोगों की पार्टी की प्रतिष्ठा, हमको कई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती है ना। एक भाई कहा कर तो कि ये पुलवामा में ये नरेंद्र मोदी ने मिलजुल के ये काम किया। मनफूल मास्टर, आपने कल पाकिस्तान की असेंबली में एक मंत्री को बोलते हुए सुना? आज मारो जो अदवाड़ियो है। एक समय था इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, 1971 में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के पास आई कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बांग्लादेश जा रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। 2013 में मथुरा जिले के हवलदार हेमराज का पाकिस्तान की सेना ने सर काट लिया। ठाकुर राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बहन सुषमा जी, मैं यहाँ अध्यक्ष था। हम हेमराज की माँ और पत्नी को समझाने गए कि अम्मा हमारी सरकार नहीं है, मिट्टी को ज्यादा दिन खराब नहीं करना चाहिए, आप चिता के हवाले कर दो। उन्होंने हमारी बात मान ली। 28 सितंबर 2016 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आदेश से भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर रात के 12 बजे 10 किलोमीटर गई और 110 आतंकवादियों को मार के सुबह 5 बजे घर वापस आई। आई कि नहीं आई? पुलवामा में हमारे 41 जवान शहीद हुए। राजगढ़ टाकरी का हरि सिंह चौहान शहीद हुआ। वो झगड़ोली में परणाया था, उस शादी में मैं था, और जब उसकी संस्कार में हम गए, उस बेटी ने 11 महीने का बच्चा मेरी गोद में दे दिया, और उस 11 महीने के बच्चे ने अपने बाप को मुखाग्नि दी थी। वारी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोले, चित्तौड़ में बोले, जयपुर में बोले, चेन्नई में बोले, एक बात सबसे पहले बोले, जो 135 करोड़ के दिलों में आग जल रही है, वही मेरे सीने में आग जल रही है। 14 फरवरी को पुलवामा में शहादत हुई और 26 फरवरी को बालाकोट में पाकिस्तान को जला के राख किया कि नहीं किया? हमारा विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर गिर गया, पाकिस्तान के जहाज को जला के राख कर दिया, और पाकिस्तान की फौज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो भारत माता की जय। तुम्हारी पलटन कौन सी है? भारत माता की जय। और 48 घंटे में अभिनंदन वापस आया कि नहीं आया? ये मारो द्वारियो एक इटली को माँ को छोरो नहीं बोले, क्या प्रमाण है? अब पाकिस्तान वो बातें फिर करेंगे। आज तो इतने ही अवसर पर ओम प्रकाश जी महारली कसर भी आप मंत्री महोदय काट दियो, और जजमान चिंता मत करना, आप बड़ी कसर अगले टाइम में हम सब मिलके काट देंगे। और भाई इंद्रजीत, बधाई है आपको, और जो गांव की तरफ से मांगे हैं ओम प्रकाश जी यादव की तरफ से, मैं उन दोनों मांगों को स्वीकार करता हूं। आने दिन में उनको इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रिय भाई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ का अपने जिले में हाड़ी पाड़ी की तरफ से, सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश यादव जिंदाबाद। सभी
मंचासीन सम्मानित साथीगण, यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज गांव ताजपुर में ये पशु प्रदर्शनी के अवसर पर हम और आप सब इकट्ठे हुए हैं। मैं धन्यवादी हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कि इतना व्यस्त रहते हुए, आपको पता है कि चुनाव हरियाणा प्रदेश में भी एक बाई इलेक्शन हो रहा है और चुनाव होता है। 48 घंटे मात्र शेष रहे हैं, लेकिन ये इनका प्रेम है कि इन्होंने कहा कि एक ऐसी जब पशु प्रदर्शनी लग रही है तो मैं वहाँ भी कम से कम उन लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को जो इसमें संलिप्त हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करके आऊँगा। वहाँ जो लोग एकत्रित हैं पशु प्रदर्शनी में, जो शामिल हुए हैं, उनको भी, किसानों को भी प्रोत्साहित करके आऊँगा। ये दिखाती है कि इनके दिल में किसान के प्रति, पशुपालक के प्रति कितना प्यार और कितना लगाव है। पीछे 5 साल ये कृषि, पशुपालन और सिंचाई मंत्री रहे। बहन संतोष जी ने जैसे बताया, एक एक बात यदि इनकी गिराई जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा। मोटी मोटी बात में सबसे बड़ा इनके दिल में जो दर्द रहा वो ये रहा कि किस प्रकार से किसान की आय को बढ़ाया जाए। और किसान की आय बढ़ानी है तो किसान की आय के 2 पहलू हैं, पशुपालन और खेती। तो इन्होंने पशुपालन में भी पूरी रुचि दिखाकर और एक बहुत बड़ा काम किया। जगह जगह पर पशु प्रदर्शनियां लगाकर एक ही ध्येय था कि हमारा किसान जहाँ एक भैंस रखता है, 10 किलो की भैंस रखता है, उसकी बजाय क्यों ना वो एक भैंस 20 किलो वाली रखे, वहीं उसकी आमदनी दुगनी होगी। तो ये रुचि पैदा करने के लिए और इस लाइन में इन्होंने कहा अनेक प्रकार की योजनाएं किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए। भावांतर योजना, कहीं किसान की सब्जी बाजार में ढेले धड़ी हो जाती थी, किसान को सड़कों पर डालनी पड़ती है, तो ऐसे समय के अंदर धनखड़ जी ने एक योजना चलाई, भावांतर योजना। भाई सरकार इसका इतना रेट देगी, आप देख लो, मिनिमम इतना रहेगा, इसमें आपको पड़ता आता है तो आप अपनी इसकी खेती करो। ऊंचा रेट मिले तो आप ऊंचे पर दो, उससे कम मिलेगा तो इसकी भरपाई सरकार करेगी। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाकर किसान को सुरक्षित रखने का जो काम किया। आज बाजरे की परचेज चल रही है मंडी के अंदर, आप देखते हो जो खरीद की पद्धति नए तरीके से बढ़ाई है। ऑनलाइन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपके घर बैठे कॉल आ जाती है और ऑनलाइन आपके कॉल में मैसेज आ जाता है कि आपके इतने पैसे बैंक में जमा हो गए। बदले गए, नए हो गए तो हमारी टेल तक पानी, कोई नहर ऐसी नहीं है जिसकी टेल पे पानी नहीं। मैं समझता हूँ यहाँ काटी, खेड़ी और नावदी रामपुरा के लोग जरूर बैठे होंगे क्योंकि नजदीक पड़ता है ये बॉर्डर। ठेठ खेड़ीवाड़ी तक माजरा गांव की सीम के पानी टक्कर मार रहे हैं, माजरा जो राजस्थान में। तो ये सारे 143 करोड़ रुपए की जो स्कीम देने में ओम प्रकाश धनखड़ जी का मैं विशेष रूप से धन्यवादी हूँ और इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। इनकी हमेशा चिंता इस बात के लिए कि कैसे किसान की आय बढ़ाई जाए, कैसे किसान को सुविधा दी जाए, कैसे किसान के काम में किस प्रकार से हम उसकी पैदा बढ़ाने का कोई इंतजाम करें। तो आज उसी लगन के तहत ये हमारे बीच में फिर आए, आज प्रदेश के अध्यक्ष बनकर आए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने कृषि मंत्री
और सिंचाई मंत्री रहते हुए, पशुपालक मंत्री रहते हुए जो काम किए, कल्याण के काम किए, उसी प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए हमारी पार्टी के काम को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाएंगे। इनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर हम केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं। बहन जी कह रही थी कि 16 पशु अस्पताल, 16 तो अटेली के गिनाए हुए, 11 पशु अस्पताल इन्होंने मेरे को नाम रोड में दी। शायद मुझे जो ध्यान है वो ये 7 पशु अस्पताल नागर चौधरी में भी दिए। कुल मिलाकर शर्मा जी भी लाए होंगे पशु अस्पताल। कुल मिलाकर ये है, आप यहाँ पशु प्रदर्शनी लगा रहे हो, यहाँ जरूर वेटरी डॉक्टर या वेटरी विभाग के आदमी होंगे, पशुपालन विभाग के आदमी जरूर यहाँ आए होंगे हैं। तो आप उनसे पूछिए कि जितने अस्पताल हमारे जिले में पहले थे उससे ज्यादा अस्पताल पिछली 5 साल में नए बने। ये छोटी बात नहीं है। 70 साल में जितने पशु अस्पताल जिले में थे उससे ज्यादा पशु अस्पताल पिछले 5 साल में ओम प्रकाश धनखड़ जी जो पशुपालन मंत्री थे तो इनके हाथों से हम मंजूर करवा के ये पूरे जिले का ब्यौरा है। मैं क्योंकि समय कम है, हमारी भी एक मीटिंग रखी गई 5 बजे रोहतक, तो धनखड़ साहब के अध्यक्ष बन के पहली बार हमारे जिले में आए हैं। मैं आप सब की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान से कामना और प्रार्थना करते हैं कि उनको इतनी शक्ति दे कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले टेन्योर में मंत्री काल में काम किया, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के लिए भी उसी जोश और खरोश से, क्योंकि पार्टी जब आगे बढ़ेगी तो हम सब का भविष्य, हमारा आपका सबका उसके अंदर सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत। सब कोई लबज के देते हैं तो उनकी बात को बताएंगे, अभी बताया मैं समझता हूँ कोई काट नहीं सकता और मैं तो उनकी बात को बिल्कुल पालन करने वाली बात क्या करता हूँ। तो मैं पंचायत को या इस प्रदर्शनी के किस रूप में देना होगा, लेना होगा, 5 लाख रुपए मैं मेरे निजी कोटे से इसमें सहयोग के लिए देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा कुरुक्षेत्र से हैं। परवीन पुत्र धर्मवीर दर्दौली से, सरकी दादरी से, जो सभी अपने जोते जाएंगे, रिंग के लाए हुए हैं, सभी बारी बारी अपने जोता लेकर के आएंगे। राजकुमार पुत्र विजेंद्र गाड़ोली रेवाड़ी छोटा है जो इंडिया चैंपियन है। निवेदन करना चाहूंगा नरेंद्र सिंह स्लोक, रणधीर सिंह मारीमल। ये पीछे जो है कटड़ी, ये इसी की बच्ची बता रहे हैं। पीछे वाले कटड़ी इसी की बच्ची है। सुमेश पुत्र विजेंद्र तालू बिहानी मुर्रा झोटा है। इनका फादर जो झोटे का था सम्राट तालू बोलते थे। 28 बार इंडियन चैंपियन रहा है वो। सरता चालू, धुन चालू रखें। 3 बार का चैंपियन है ये इंडिया का, ये झोटा 3 बार का इंडिया मुख्य अतिथि का प्रणाम करके दिखाएंगे। मुर्रा झोटा और दांत है वो।